नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है करंट अफेयर्स के एक और सेशन में। 250 क्वेश्चन का शानदार करंट अफेयर्स का सेशन मैं करा चुका हूं। अब उसके आगे का वीडियोस देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अलग से 250 क्वेश्चन और 250 का सेट डाल के दे दूंगा। या आप एक काम करो, यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ करके डालो, या मेरा जो दूसरा वाला चैनल है ना जो मैं देखता हूँ यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़, उसमें 250 क्वेश्चन मैंने पूरे एक साथ डाल दिए, वहाँ से भी कर लो। या 50-50 के सेट के फॉर्म में यहाँ पे भी 5 सेट पड़े प्लेलिस्ट से, उससे कर लो, ठीक है। बाकी पीईटी की टेस्ट सीरीज 49 रुपये की 25 टेस्ट है, उनको जाके हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से आप लगा ज़रूर लीजिए। 49 रुपये में आपको मिल जाएगी भाई। और 49 रुपये में यूपीएसआई के भी 30 टेस्ट और 99 रुपये में पूरी तैयारी कर सकते हो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। चलो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष एफएम चैनल जो कुंभवाणी चला था, उसका लोकार्पण किसने करा था। कुंभवाणी जो कि कुंभ के टाइम चला था, इसका इनॉग्रेशन किसने करा था, तो भैया योगी आदित्यनाथ जी ने करा था। किसने करा था, योगी आदित्यनाथ जी ने। इसके बाद कह रहा है कि दिसंबर यानी 24 दिसंबर मेरे बर्थडे वाले दिन 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन करा था। अटल युवा महाकुंभ, तो इसका उद्घाटन करा कहाँ पे, लखनऊ में, है ना। कुंभ नाम देख के प्रयागराज पे टिक मत कर देना। अगला है जनवरी 2025 को किसने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों महाकुंभ एवं जय महाकुंभ पग पग जय करमय महाकुंभ, इसका लोकार्पण किया। किसने करा था भाई, तो इसका लोकार्पण करा गया है आपके श्री अश्वनी वैष्णव जी का द्वारा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापट्टनम से कहाँ तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दी है। किसको, डेयर स्क्वायर को। किसने दी है, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ईस्टर्न नेवल कमांड से। तो कहाँ से दी है भैया, विशाखापट्टनम टू वेयर, तो विशाखापट्टनम से इसको दिया है आपके अयोध्या के लिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक सेकेंड। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया है। तो नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया है, तो कहाँ पे है, किस जिले में, तो गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, 256 नंबर। 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, इसको कितने वर्षों तक निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। चीफ मिनिस्टर फिशरमैन प्रॉस्पेरिटी स्कीम, तो इसको रखा गया है 2 साल तक के लिए। कितने, 2 साल तक के लिए। 16 जनवरी 2025 को श्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में निर्मित विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन करा है, यानी वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम बिल्ट इन विच सिटी ऑफ गुजरात। तो ये बनेगा गुजरात के वडनगर में। कहाँ बनेगा, गुजरात के वडनगर में। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं 14 जनवरी 2025 को किस देश ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है कि भाई ट्रांसजेंडर एथलीट अब महिला के जो खेल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये भैया अमेरिका ने लिया डिसीजन, अमेरिका ने, ठीक है। 15 जनवरी 2025 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच कितने मैचों के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला जो है खिलाड़ी बन गया, रिकॉर्ड बना दिया है। तो कितने ग्रैंड स्लैम मैच खेले इसने, किसने, नोवाक जोकोविच। तो इस पे सही आंसर होगा आपका 430। आपके लिए सवाल है कौन से देश का है, पर वो तो यहाँ लिखी गया सर्बिया का, कोई बात नहीं, मोए मोए 430 हो जाएगा, मतलब 430 मैच ग्रैंड स्लैम खेल चुका है ये। फिर कह रहा 11 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा की है। जम्मू के लिए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाने की घोषणा करी गई है। तो ये घोषणा करी गई है आपके किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहे 10 जनवरी 2025 को किसने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इंडिया क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने करा है, तो ये करा है आपके डॉक्टर पीयूष गोयल, श्री पीयूष गोयल, ठीक है। अगला कह रहा है जनवरी 2025 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस देश में 6170 मेगावाट पुनसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो पुनसांगचू 2 ये भूटान में लॉन्च किया गया है, ठीक है।
इसके बाद कह रहा है जनवरी 2025 को भारत किस क्रम का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है भारत। कौन से नंबर पे आ गए हम? तो हम आ गए तीसरे नंबर पे। ठीक है, मेट्रो रेल नेटवर्क में हम आ गए तीसरे नंबर पे। पहले दूसरे पे आपको पता होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं पता है तो बताइए। जो सही जवाब देगा मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। 2 जनवरी 2025 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी है भारत का या इंडिया का शेयर इन ग्लोबल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल? तो भारत का शेयर है 3.9%। कितना है? 3.9%। इसके बाद कह रहा है 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस क्रम के लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना। तो ये लॉन्च पैड जो है किस क्रम का है? तो ये है आपका 3rd जनरेशन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य पर खतरा बढ़ गया है ना? रणथंभौर टाइगर रिजर्व इज अंडर थ्रेट ड्यू टू मेजर रिवर लिंकिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। 20 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर रहे हैं? तो बहुत ही आसान है, यूएसए ही पागलपन ये सब कर रहा है। 268 देख लेते हैं। 17 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा की है? तो थर्मन शनमुगरत्नम नाम ही से पता चल रहा है ये कहाँ के भैया? तो ये है हमारे सिंगापुर की। ना पता हो तो याद रखना भैया। ठीक है, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है ना, शनमुगरत्नम नाम याद रखना। 1 जनवरी 2025 को किस भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की थी? विच इंडियन एयरलाइन हैड लॉन्च इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस? तो इसको शुरू करा है किसने? एयर इंडिया ने। चलिए अगला देख लेते हैं। 13 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दे दी है? तो ये किसने दिया है भैया? ओडिशा सरकार ने। ठीक है, ओडिशा सरकार ने। फिर कह रहा है 1 जनवरी 2025 में या जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बन गया है? ब्रिक्स में शामिल होने वाला इंडोनेशिया कौन से नंबर का देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका 10वें नंबर का देश। कितने? 10वें नंबर का देश। पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी जो कि अब नुसंतारा हो रही है ना, ये याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं। 12 जनवरी 2025 को किसने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाग वासुकी के मंदिर के निकट संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का शुभारंभ करा है ना? महाकुंभ मेला जो कलाग्राम, इसका शुभारंभ किसने करा है? तो ये करा है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 देख लेते हैं। 10 जनवरी 2025 को कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया है ना? तो फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भी बिल्ट। तो इसको कहाँ बनाया गया है? इसको बनाया गया बंगलुरु में। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ करा है ना? फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ करा है। तो ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया है सिक्किम में, मतलब सिक्किम में करा गया है ये। ठीक है, 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत में कहाँ हुआ है? जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा है ये कहाँ लगा है? तो ये लगा है न्यू दिल्ली में। 31 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन करा है? इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी एट कन्याकुमारी। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया है? श्री M.K. स्टैलिन है ना, मोदी मत कर देना, M.K. स्टैलिन। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करा है भाई? तो नया US कॉन्सुलेट, इसका उद्घाटन कहाँ पे करा गया है? बंगलुरु में करा गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा 14 फरवरी यानी 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी जो थी एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित की गई? तो एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में हुई। कहाँ पे हुई? बंगलुरु में हुई। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगाया गया भैया? तो कहाँ लगाया गया ये? तो ये लगाया गया आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है,
3 जनवरी 2025 को एयर विजुअल है ना, स्वतंत्र वैश्विक वायु प्रदूषण संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली ऐप है ये। इसने एयर विजुअल ने किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित करा है? ढाका, हनोई, लाहौर, न्यू दिल्ली को, है ना। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी किसको डिक्लेयर कर दिया गया है? हनोई को करा है। किसको? हनोई को। अगला देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2024 को जापान की टोमिको इटूका के निधन के बाद किस देश की सिस्टर इना कैनाबारो लुकास विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? नाम याद रखना, इना कैनाबारो लुकास। ये किस देश की है भाई? है ना, ये किस देश की है ये आपसे पूछ लेगा, तो ब्राज़ील की। ठीक है। फिर कह रहा है 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है? तो ये कहाँ पे किया है? मुंबई में करा है। ठीक है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने किस शहर में चिप डिज़ाइन में जो डोएक कराता है NILIT सेंटर, इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन करा है नोएडा में। ठीक है। इसके बाद कह रहा है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व। तो कब मनाते हैं भैया ये? तो इसको हम मनाते हैं 5 फरवरी को। हाल ही में किसे इस्माइली शिया मुसलमानों के नए आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया भैया? रहीम अल हुसैनी को। इसके बाद हाल ही में किसने 8वें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करा? इनॉग्रेटेड 8th बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। तो इसका उद्घाटन करा गया ममता बनर्जी के द्वारा। वो क्या बोलते हैं, रब्बा रब्बा डब्बा डब्बा। प्रतिवर्ष विश्व न्यूटेला दिवस किस दिन मनाया गया था? ऑन विच डे वर्ल्ड न्यूटेला डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया था आपका 5 फरवरी को। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? 38th नेशनल गेम्स का जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? वो अनमोल खरब के द्वारा जीता गया, अनमोल खरब। ठीक है। इसके बाद है फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया भाई? विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री स्टेट? तो ये किसको करा गया है? कर्नाटक को करा गया नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर। हाल ही में पहले विश्व पिकल बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल लीग? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता आपके बंगलुरु जवान्स के द्वारा। इसके बाद कह रहा हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? किसकी है भाई? ये कवक की प्रजाति है एपिकोकम इंडिकम। तो इसकी खोज करी गई है किसके द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? 38th नेशनल गेम में उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद कह रहा भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? हाउ मेनी मिलियन डॉलर डिड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू यूनाइटेड नेशन बजट फॉर 2025? तो ये करा है 37.64 मिलियन डॉलर। ठीक है, 37.64 मिलियन डॉलर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल बर्ड डे कब मनाया गया? 5 जनवरी को। कब मनाया गया? 5 जनवरी को। प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस 6 जनवरी को मनाया गया, 6 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का पहला मामला ये कहाँ पे दर्ज किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए दे रही है? तो पहली चीज़, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम तेलंगाना सरकार ने चलाया है। और अगर आपसे पैसा पूछ ले कितना दिया जा रहा है तो 12,000 रुपये दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है एक साल में? 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके यूपी पीसीएस का भी प्रैक्टिस बैच 99 में लॉन्च कर दिया। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेगा वो। बीपीएससी का भी चल रहा है प्रैक्टिस बैच। टेस्ट सीरीज नाम से फोल्डर है, वहाँ पे टिक करोगे आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आ जाएगा वो, है ना। बढ़िया प्रैक्टिस करो। PYQ की भी है, पूरे साल के करंट अफेयर्स की भी है, टेस्ट सीरीज़ की भी, GS की प्रैक्टिस है। मतलब बहुत ही शानदार बैच है वो। हाल ही में किस टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किसको करा गया है? तो ये करा गया है आपके जॉर्ज सोरस को, जॉर्ज सोरस। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला किसने रखी? सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट एट रोहिणी, न्यू दिल्ली।
किसने इसकी स्थापना करी है? ये करी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो 200 क्वेश्चन और हैं अभी, आपको 4 लेक्चर और करा दूंगा, या आप बताएंगे तो फिर एक साथ ही पूरा 500 का अपलोड कर दिया जाएगा। देखते हैं जैसा समय बनता है। आप इस चैनल को लगातार फॉलो करिए और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे इनिशिएटिव आपके लिए उसमें चल रहे हैं, एकदम लो कॉस्ट 99 में।